नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कई महीनों से आर्टिकल जो मैं आपको कराता था, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता था आपके लिए और आपके प्री के एग्जाम के लिए, आपके मुख्य परीक्षा के लिए और आपके इंटरव्यू आदि के लिए, निबंध के लिए, सभी दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहता था। लेकिन बीच में नहीं हो पाया। अब हम इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो भी मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, वो मुद्दे चाहे वैज्ञानिक मुद्दे हों, कोई भी राष्ट्रीय स्तर के हों या सुरक्षा संबंधी कोई भी मुद्दे हों, जो भी मुद्दे रहेंगे उनको हम लोग आर्टिकल के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बढ़ेगी और आप उस पर एक बेहतर कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो काम करने वाले हैं उसका नाम क्या है कि भाई, क्या अब नहीं चलेगा ओला, उबर और रैपिडो। ये एक बड़ा मुद्दा है और आप जो है इसमें शिकायतें बहुत सुनते रहे होंगे आजकल, है ना। रैपिडो को लेकर के, उबर को लेकर के आपके मन में भी कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत होगा, है ना। हालांकि ये कंपनियां जो हैं बहुत, इनको साल नहीं हुआ कि बहुत साल जो है पुरानी हो गई है, हाल फिलहाल की ही है कंपनियां, लेकिन इन्होंने अपने मुनाफे के लिए न जनता का विशेष ध्यान दिया और न ही ड्राइवरों का ध्यान दिया। ये बहुत सामान्य सी बात है। आप जानते होंगे कि कई बार ड्राइवर, आज आप कैब में बैठते होंगे, रैपिडो वगैरह में, ओला में, तो ड्राइवर आपसे पूछते हैं कि कितना किलोमीटर आप में दिखा रहा है, तो आप कहते हैं इतना किलोमीटर दिखा रहा है। अच्छा, नहीं, हमारे में तो इतना ही दिखा रहा है। तो एक ट्रैप है अपने आप में, वो जनता को भी बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप में कहीं ना कहीं जो है ड्राइवरों को भी बेवकूफ बनाने के लिए। और एक बड़ा कमीशन जो है ड्राइवरों के थ्रू जो है कंपनियों को जाता है। कंपनियां तो अपना पेट भर रही थी, रैपिडो और ओला, ये जवा की जो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं जो है, जो ये गिग वर्कर्स था, जो ड्राइवर्स होते थे ओला, उबर, रैपिडो के, इनको जो है नुकसान होता था अपने आप पे। इससे समेत कई बार आप फिर क्या आपने देखा होगा कि कई बार जो है जो ये ड्राइवर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दिया। इससे भी जनता को बड़ी दिक्कतें हुई और इनके कई सारे मांग थे, डिमांड्स इनकी कई थी। तो अब इन डिमांड के थ्रू कई बार आया, जैसे आप कई बार कैब में बैठे होंगे तो उन्होंने बोला भैया ये बंद होने वाली है कैब, है ना, भैया अब कैब बंद हो जाएगी, अब तो नहीं होगा इससे। अरे भैया तो पार्ट टाइम हम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी जो प्राइवेट जो ये अपने आप पे जो कंपनियां हैं, क्या ये बंद हो सकती हैं? इन्हीं आज बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, अभी आपने एक चीज सुनी होगी, अभी दरअसल सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, जिसकी सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वर्तमान सरकार के द्वारा ही की गई थी, दरअसल सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक अपनी जो है नई टैक्सी शुरू की गई, जिसको हम भारत टैक्सी के नाम से जानते हैं। तो आपके मन में प्रश्न यही आएगा कि भैया ये अब क्यों चर्चाओं में है ओला, उबर और रैपिडो? क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा दरअसल भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है। जैसे कि आपकी ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां होती हैं जो आपके घर पर आकर के आपको आपके गंतव्य तक ले जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार ने अपनी टैक्सी शुरू कर दी है, अपनी खुद की टैक्सी, जिसका नाम क्या है, भारत टैक्सी रखा गया है। और इनमें जो ड्राइवर जो काम करेंगे, ड्राइवर, दरअसल हम इनको ड्राइवर नहीं कहेंगे, बल्कि इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सारथी। क्या कहेंगे? सारथी। ठीक है, और इसमें एक बड़ा फायदा क्या है, जैसे आप ये जो कंपनियां आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है सीधा फायदा अगर हम बात करें तो सीधा जो फायदा मिलता था वो किसको मिलता था? वो मिलता था दरअसल उस समाहित कंपनी को, यानी कि जो भी रैपिडो, ओला और उबर होती हैं। लेकिन ये जो आपका भारत टैक्सी है, इसमें जो सीधा फायदा होगा वो बिना कमीशन के होगा, यानी कि कमीशन फ्री ये टैक्सी सिस्टम है। क्या है? कमीशन फ्री जो है सिस्टम है। और इसमें सीधा फायदा अगर हम देखें तो इसमें जो ड्राइवर होंगे उस कैब के, ठीक है, उनको मिलेगा, यानी कि जिसको हम सारथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ये जो भारत टैक्सी है, ये भारत की कुछ एक शहरों में शुरुआत हुई है, जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया और कुछ अन्य शहर हैं। लेकिन सरकार की यह मंशा है कि आने वाले वर्षों में हम इसे पूरे भारत देश में हम इसको चलाएंगे। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो है ये जो कंपनियां हैं जो अपना बड़ा मुनाफा देख रही हैं अपने आप में, इसके पीछे 2 चीजें हो सकती हैं। एक, या तो ये बंद हो जाएंगी, या दूसरा ये अपना किराया जो है कम कर लेंगे। ये कुछ उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से जब जियो ने अपने आप जो है आकर के अब एक बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया और
अपने जो इंटरनेट के जो रेट होते हैं, जो कि जैसे हम लोग पूरे महीने में 1-2 जीबी हमको मिलता था एक तरीके से, अब आपको एक दिन में ही 2 जीबी मिलता है अपने आप पे। तो ये जो एक बड़ी क्रांति, जो इंटरनेट क्रांति जो जियो ने की थी, वही क्रांति कहीं ना कहीं, और उसका फलस्वरूप उसका क्या हुआ रिजल्ट कि बाकी जो कंपनियां थी उन्होंने भी अपने इंटरनेट के रेट को क्या किया, डाउन कर दिया। बहुत कम पैसे में जो है जियो ने अपना प्लान लॉन्च किया था। वो बात अलग है कि जियो ने रेट अब बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी बढ़ा दिए, फिर भी बावजूद इसके आप देख पा रहे होंगे कि तब भी बहुत बड़ी क्रांति है। अभी भी हमारे पास डेटा कम ही मिलता है, मतलब डेटा ज्यादा मिलता है कम पैसे में, तब नहीं था अब है। इसका परिणाम अगर आप देखेंगे, जो सरकार ने भी ये टैक्स शुरू की है, दो ही इसका परिणाम निकलेगा। या तो ये ओला, उबर और रैपिडो अपना रेट डाउन करते हुए इसका सीधा बेनिफिट अपने ड्राइवरों को देंगी, अपने पास मुनाफा जो अभी लेती हैं उसका परसेंटेज कम करेंगी, या फिर ये इतने घाटे में चली जाएंगी कि भैया ये बंद हो जाएंगे। दो में से होगी। हालांकि अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आप देखेंगे या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्हें बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन हां, जो ये अपने आप में जो मनमानी करते हैं ये लोग, इस पर निश्चित तौर पर लगाम लग सकती है। कई बार आपने देखा होगा, हालांकि ड्राइवरों की भी कई बार गलती होती है इसमें, है ना, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से सारथी ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बंद नहीं होगी, संभावना व्यक्त की जा रही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक खास पहल इसकी की गई है। अब हम इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय की ओर से भारत टैक्सी शुरुआत की गई है इसकी, और भारत टैक्सी की परिकल्पना दरअसल ड्राइवरों को जिन्हें सारथी कहा जाता है, ठीक है, स्वामित्व, शासन और मूल्य सृजन के केंद्र में रख करके मोबिलिटी के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी इंटरवेंशन के रूप में की गई है, जिससे एग्रीगेटर संचालित मॉडल के लिए एक संधारणीय और सम्मानजनक विकल्प प्रदान किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि ये जो कैब ड्राइवर थे, दरअसल ये कई सारी दिक्कतों को बता रहे थे और बहुत चुनौतियां थी इनके ऊपर। आप जानते होंगे जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उनको हम सामान्य तौर पर गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, जिनके पास कोई परमानेंटली कोई जॉब नहीं होती है, वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ करके काम करते हैं। तो ये जो ओला, उबर और रैपिडो जो ड्राइवर होते हैं, दैट्स कॉल्ड गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के पास किसी प्रकार की पेंशन योजना, किसी प्रकार का जो है पीएफ योजना, किसी प्रकार की योजनाओं से ये संबद्ध नहीं थे अपने आप में, और जब भी कंपनियां चाहती इनको निकाल सकती हैं। छोटी सी आपने गलती कर दिया, कंपनी ने आपको बाहर कर दिया। आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो आपको नौकरी मिल गई। आपने गलती की तो आपको कंपनी ने निकाल दिया। कोई सोशल सिक्योरिटी इनके पास नहीं थी। इसीलिए सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार करने के लिए और गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए दरअसल भारत सरकार के द्वारा इस नए ऐप को लॉन्च किया गया और अपनी नई टैक्सी को लॉन्च किया गया है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। इस पर भी हम आगे डेटा पर बात करेंगे कि भाई कितने कितने ड्राइवर्स ने इसको पंजीकृत किया है और कितने जो है इसमें जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो अपना सफर कर रहे हैं। तो इस पर बातचीत करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अच्छा, गिग वर्कर्स पर ऑलरेडी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मैंने भी इसके पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हैं और गिग वर्कर्स के बारे में मैंने आपसे बात की है कि उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे आप देखेंगे ये जो आपके घर में जो स्विगी वाले आते हैं ना, स्विगी वाले, फ्लिपकार्ट वाले जो आते हैं, जो उनको डिलीवरी बॉय बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड आल्सो गिग वर्कर्स। ये भी गिग वर्कर्स हैं। इनके पास भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना। टाइम पे नहीं पहुंचाया आपने खाना या कोई चीज तो कंपनी नाराज होगी आपसे, दिक्कत है आपके लिए। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, जब चाहता निकाल दिया। तो गिग वर्करों की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार करने के लिए ही, और आए दिन ये जो कैब ड्राइवर्स जो हड़ताल करते थे और कंपनियों का जो मनमाना चलता था, इसको समाप्त करने के दरअसल भारत सरकार ने यानी कि सहकारिता मंत्रालय ने भारत टैक्सी की शुरुआत की है। ठीक है, और भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? राइड हेलिंग। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी जो भी आपकी गाड़ी उसको बुक करते हैं और आपके घर तक जो है कोई गाड़ी आती है। दैट्स कॉल्ड रैपिड हेलिंग प्लेटफॉर्म अपने आप में, यानी कि आपके घर तक कोई चीज एप्लीकेशन के माध्यम से बुक करने पर आपके घर तक कोई साधन अगर आता है, दैट्स कॉल्ड रैपिड हेलिंग प्लेटफॉर्म अपने आप में है। तो ये क्या है अपने आप में? भारत टैक्सी रैपिड हेलिंग प्लेटफॉर्म है अपने आप में। आप भारत टैक्सी ऐप के माध्यम से चीजों को बुक करेंगे और आपके घर पर बाइक, कार जो भी होगी वो आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है, चलिए
यह सहकार से समृद्धि की क्या यह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने और समावेशी नागरिक केंद्रित मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के चल रहे प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है अपने आप में। तो आप एग्जाम पूछ ही सकता है ये जो भी हाल ही में पहल की शुरुआत की गई है यह किस प्रकार से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप है अपने आप में, इस पर टिप्पणी कीजिए या इसको विस्तारपूर्वक समझाइए। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, या मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई बताओ जो अभी हाल ही में भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है इसे आप किस रूप से देखते हैं और इससे गिग वर्कर्स को किस प्रकार का फायदा मिलेगा। अभी आपका इंटरव्यू चल ही रहा है 16 से आपका, तो वहां पर भी यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002। क्या, ये देखो ध्यान रखिएगा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत भारत टैक्सी की स्थापना दिनांक 6 जून 2025 को सहकारी समितियों के क्षेत्र में काम करने वाले 8 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के द्वारा की गई थी। तो अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई बताओ इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको याद रखना कि भाई 6 जून 2025 को की गई थी। यह डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी, इस लाइन को क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट टिक लगा देना है, ठीक है। और ये वाली लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मेंस और इंटरव्यू प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म शून्य कमीशन, कोई कमीशन नहीं लेगा, शून्य कमीशन, जीरो कमीशन मॉडल पर काम करता है जिसमें ड्राइवरों को मुनाफे का सीधा वितरण होता है, जो निवेश संचालित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के लिए एक घरेलू और स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है अपने आप में। तो अब डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, ड्राइवरों को होगा, पहले कंपनियों को होता था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इससे निश्चित तौर पर जो है एक बढ़िया कदम होगा ड्राइवरों के लिए, ठीक है। चलिए, किन शहरों में इसकी शुरुआत की गई है, अगर हम बात करें भारत टैक्सी की, तो अभी तक भारत टैक्सी सेवा दरअसल आपके दिल्ली एनसीआर एरिया और दिल्ली में, गुरुग्राम, नोएडा और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका में काम कर रही है अभी तक फिलहाल के लिए, ठीक है। इतने शहरों में आपके एग्जाम में पूछा सकता है। दूसरा, ऐप के माध्यम से कितने पंजीकृत ग्राहक हैं, तो यहां पर आपके सामने टोटल जो पंजीकृत ग्राहक फिलहाल के लिए हैं ये यहां पर लिखे गए हैं, और 3 लाख से अधिक पंजीकृत ड्राइवर अभी इसमें पंजीकृत हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और टोटल राइड्स इससे कितनी पूरी हो गई, यह भी यहां पर लिखी गई है, टोटल राइड्स भैया इतनी पूरी हो चुकी हैं अपने आप पे। आने वाले समय में भारत टैक्सी की योजना 2029 तक राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ चरणबद्ध रोल आउट करने की है, अलग अलग शहरों में इसको शुरुआत करने की बात कही गई है। इससे निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अन्य तथ्य की अगर बात करें तो वर्तमान में ऐप द्वारा सुविधा शुल्क, ठीक है, प्लेटफॉर्म शुल्क या कमीशन के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हालांकि भारत टैक्सी द्वारा संचालित हवाई अड्डे के प्रीपेड बूथों पर प्रचालन खर्चों पर का ध्यान रखने के लिए किराए पर 7% सेवा शुल्क लगाया जाता है, ठीक है, बाकी कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। भारत टैक्सी दरअसल स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्त बचत और एक समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली के माध्यम से सारथी के लिए सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ये सारी चीजें इसमें आप इंट्रोड्यूस की जाएंगे। अभी तक जो आप ओला, उबर, कैब के ड्राइवर्स को देखते थे उनके पास इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य बीमा होगा, दुर्घटना बीमा होगा, सेवानिवृत्त बचत होगी और एक समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली के माध्यम से इनको सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी क्रांति जो है अपने आप में, ठीक है। यह दिल्ली में 7 प्रमुख स्थानों पर सहायता केंद्र संचालित करता है, तेजी से आपातकालीन सहायता और सत्यापित सवारी डेटा प्रदान करता है, ड्राइवरों को विशिष्टता प्रतिबंधों के बिना अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करने की स्वतंत्रता भी देता है और बाइक दीदी जैसी पहल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जिसके तहत 150 से अधिक महिला चालक पहले से ही मंच से जुड़ चुकी हैं। बाइक दीदी आप जानते होंगे एक अच्छी योजना है अपने आप में, रात बिरात कभी भी आप जाएं तो बाइक दीदी से के थ्रू जो है आप इसमें सफर कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब बाइक दीदी के बारे में पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो क्या पहल है बाइक दीदी? बाइक दीदी पहल दरअसल भारत के कुछ राज्यों में शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में महिलाओं को आवागमन के साधन के रूप में मोटरसाइकिल यानी कि बाइक उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। कई बार जो है महिलाओं को दिक्कत होती, कई बार वो लोग ड्राइविंग नहीं कर पाती हैं, तो जो बाइक दीदी पहल है अपने आप में उसके थ्रू वो दूर दराज के गांव और बाकी ब्लॉक और जिलों में जो दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये सुविधा दी गई है अपने आप में, ठीक है।
यह पहल अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और उद्देश्यों के साथ लागू की गई है, लेकिन मुख्य लक्ष्य समान है, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना। भाई महिलाएं जब आगे निकलेंगी, बढ़ेंगी, तभी ना काम कर पाएंगी। अब भैया घर इनका यहां पे है, ऑफिस इनका यहां पर है, अब यहां से यहां तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई साधन है भी तो बहुत लेट चपाट चलता है। अब भाई सिंपल सी बात है, आपके भीतर बहुत कैपेबिलिटी है काम करने की, लेकिन आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो आप काम कैसे कर पाएंगे? ऐसे में ये जो आपका बाइक दीदी पहल है, इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी पहल के रूप में हम इसको देख सकते हैं, बाइक दीदी पहल। ठीक है, ये सब महिलाओं को क्या करती हैं? सशक्त करती हैं। आप अपने प्रश्न के उत्तर में जब आप महिला सशक्तिकरण पर कोई बात लिखेंगे, इससे आप लिखेंगे, तो इन सब पहलों को वहां पर डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, सरकार ने अभी हाल फिलहाल में इन योजनाओं को लॉन्च किया, इसके माध्यम से महिलाओं को हम सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप लोग क्या करिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, इस पहल के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिला कार्यकर्ताओं को सुविधा देना, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता हैं, जीविका है, उनकी समूह की महिलाएं आदि हैं, इनको मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और सुरक्षित आवागमन की पहुंच को उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस बाइक दीदी पहल की क्या है, अपने आप में ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब आ जाएगा इस पर प्रश्न इसी बिहार पे। तो अब ध्यान रखिएगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ओला और उबर इस कंपनियां फिलहाल बंद नहीं हो रही हैं, लेकिन हां, उसका अल्टरनेट जो है कहीं ना कहीं सरकार ने ढूंढ लिया है, और अब आपके शहर में बहुत जल्दी भारत टैक्सी जैसी पहल जो है वो आ सकती है, और आप अपने ऐप में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपने गंतव्य तक जा सकते हैं निश्चित तौर पर। तो ये एक अच्छी पहल है अपने आप में। देखते हैं कि कब आपके शहर में भारत टैक्सी पहुंचती है। लेकिन फिलहाल के लिए इसी आर्टिकल पर बेस्ड एक प्रश्न आपके लिए है, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। भारत टैक्सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यानी कि ए कथन, यह एक निजी कंपनी द्वारा संचालित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर बी ऑप्शन, यह भारत का पहला सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर सी ऑप्शन, इसमें ड्राइवरों से अधिक कमीशन लिया जाता है, या फिर डी ऑप्शन, यह केवल विदेशी निवेश से संचालित है। इनमें से एक उत्तर सही है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना उत्तर दे सकते हैं, और हमें आपके उत्तर का जो है इंतजार रहेगा। और मेंस पर क्या प्रश्न बनेगा? इससे मेंस में प्रश्न बनेगा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई भारत टैक्सी पहल को सरकार सहकार से समृद्ध की अवधारणा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह पहल एग्रीगेटर आधारित मॉडल के विकल्प के रूप में किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक लोकतंत्रीकरण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप दीजिएगा, और इसका उत्तर लिख करके आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604092201 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना उत्तर भेज सकते हैं, और बाकी जो अन्य कोर्स आदि हैं उसके बारे में भी आप मुझसे जानकारी यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस 2026 के लिए हमने प्री ओरिएंटेड बैच को लॉन्च किया है। आप जानते होंगे डिकोड एग्जाम पर प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन कोर्स पीसीएस का ऑलरेडी चलता है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर ओनली प्री का भी सर बैच स्टार्ट कीजिए, तो अभी हमने बैच को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, उस पर वीडियो मिलेगा, और इंपॉर्टेंट जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उन पर आधारित आर्टिकल भी आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज कराया जाएगा आपको, और इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको मॉक कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपके प्री में रहेगी, सीसैट भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। फीस है 4500, लेकिन स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए फीस हमारी रखी गई है 2500, और इसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। PCS 2000 कूपन कोड है आपके लिए, और इसके लिए आप हमें हमारे दिए गए नंबरों पर आप पीसीएस प्री लिख करके इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब इसी तरीके से हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यह आर्टिकल आपको कैसा लगा? सुझाव में अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद आपका, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA-RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से
पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।